हम लोग समय सार ग्रंथ के ऐसे कहें तो पहले अधिकार में प्रवेश कर थोड़ा सा अपन समझ रहे हैं कि अगर ये पहला है तो अब तक क्या था। पूर्व रंग मतलब ऐसा नहीं, रंगमंच यानी नाटक, बराबर। रंगमंच मतलब क्या होता है, नाटक। समय सार ग्रंथ तो कुंद आचार्य देव ने धारा प्रवाह रूप में लिखा, धारा प्रवाह रूप में पूरा का पूरा, उसमें अध्याय आदि या ऐसे कोई विभाजन उन्होंने नहीं। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने इसमें एक रसात्मकता उत्पन्न करने के लिए इसको अध्याय के अनुसार विभाजित किया और इस पूरे को नाटक रूप दिया। नाटक अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा, इसमें कहाँ नाटक है, क्योंकि हमारे नज़र में तो नाटक तो वह होता है जिसमें नायक हो, नायिका हो, घटना हो, ये हो वो। और अगर ये नाटक है तो बड़ा बोरिंग सा नाटक है। देखो भैया, बोरिंग और रस ये तो आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको आत्मा में रस है तो आत्मा के अनुरूप नाटक आपको अच्छे लगेंगे, आप बाहर के नाटकों में अटकेंगे नहीं। और आत्मा अच्छा नहीं लगता तो वो नाटक अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये तो बनानी दास जी कहते हैं, नाटक सुनत ही ये फाटक खोला। ऐसा नाटक है कि अगर आप देखोगे तो नाटक सुन के आपको हृदय के फाटक मतलब द्वार खुल जाए। बात समझ में आई। तो नाटक में एक उद्देश्य होता है। हमेशा कभी भी जब नाटक लिखा जाता है तो भारतीय परंपरा में तो सुखांत नाटकों की ही परंपरा है। भारत में कभी दुखांत नाटक नहीं लिखे गए। मतलब भारतीय साहित्यकारों ने साहित्य को आनंद का साधन माना और वो ये कहते हैं कि नाटक देखकर आए तो इसका चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, ना कि रोता हुआ चेहरा लेकर जाए। इसीलिए हमेशा भारतीय परंपरा में हैप्पी एंडिंग ही होती। ये तो पाश्चात्य लोगों ने, शेक्सपियर वगैरह ने नाटक लिखे उनने दुखांत की परंपरा चालू की, भारत में नहीं थी। तो इसमें भी एक सुखांत परंपरा आएगी। कौन सी? कि जीव है, जीव वो अपने स्वभाव की प्राप्ति की तरफ बढ़ता है। और वो स्वभाव मतलब क्या? नव तत्वों में छिपी हुई आत्मज्योति, वो विनायक भाव, वो स्वभाव, ये जीव उसे पाने के लिए निकल रहा है। जैसे नाटक में नहीं होता कि नाटक में कोई बात होती है, बराबर। रामायण अगर रामलीला होती है तो क्या हुआ, बराबर, कि राम जी आए, फिर जंगल गए, फिर हरण हो गया, फिर युद्ध हुआ और लास्ट में सीता जी को लेकर वो वापस आ गए, रामलीला पूरी। तो ऐसे ये जीव अपने विनायक भाव को पाने के लिए निकलता है तो वो किन किन को छोड़कर अपने स्वभाव को पाता है। ऐसा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? किन किन को छोड़ करके अपने स्वभाव को पाता है, बस उसको यहाँ पर नाटक के रूप में दिया। हर एक अध्याय में उस संबंधी तत्व एक में होकर आएंगे। जैसे बड़ा सिंपल है ये, अगर आप इसके शुरू में देखा होगा चित्र आया था तो बैकग्राउंड पे और जीव और अजीव, बराबर। अब एक और बात, इसको अपन बाद में आते हैं। इससे पहले तो पूर्व रंग क्या था, अपने को तो ये समझना था, पहले नंबर का प्रश्न ये था, पूर्व रंग क्या था। तो उसके लिए भी आपको थोड़ी नाट्य परंपरा को जानना पड़ेगा। जब नाटक होता है तो नाटक की शुरुआत में देखो, ऐसे समझो, मैं शायद आप उतना ज्यादा उससे परिचित नहीं हो पाएंगे, फिर मैं ट्राई करता हूँ। ये अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है, शायद आपने सबने सुना होगा। संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध नाटक है, कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतल, सबसे प्रसिद्ध। और दुनिया के प्रसिद्ध नाटकों में से
दुनिया के अगर टॉप नाटक में लिस्टेड किए जाए तो उसमें कालिदास का ये नाटक आता है, अभिज्ञान शाकुंतल। अब जब नाटक शुरू नहीं होता उसके पहले एक संवाद सुनाई देता है। अरे रे, ये हिरणी क्यों डरी सी बैठी हुई है, ये इसके पास क्या इसकी गोद में बालक है, ये क्यों भयभीत है, क्यों रुदन कर रही है। अब ये क्या बताना चाह रहा है, आगे ये दृश्य है लेकिन ये पूर्व रंग के रूप में आगे की पूरी कहानी बता देता है कि यहाँ पे शाकुंतल नाटक में ऐसा होगा कि शकुंतला नाम की एक नायिका होगी, इसको दुष्यंत मिलेगा, फिर उनका वियोग संयोग होगा, फिर वियोग हो जाएगा और वियोग होने के बाद वो दुख सहेगी और फिर जाके आगे वो पुनः उसके साथ में मिलेगी। ये लास्ट में इतनी सी बात में पूरी की पूरी चीज आ जाती है। उत्तर रामचरित में भी यही बात आई। मतलब जितने भी ये नाटक है, मैं अभी आपको उतना नहीं बता रही कि आप साहित्य का अध्ययन नहीं किया उतना ज्यादा, लेकिन एक सिंपल जो भी बात कहनी होती है वो बिंदु के रूप में शुरुआत में कह दी जाती है, बीज के रूप में, बिंदु के रूप में, और बाद में जैसे वो तेल की बिंदु पानी में फैल जाती है ना, तो वो जो बात यहाँ बताएंगे वही क्या होती है उसमें फैल जाए। तो पूर्व रंग मतलब नाटक शुरू होने के पहले नाटक की पूरी जानकारी नायक और नायिका के बिना। आई कि नहीं यही बात समझ में? एक का सिंपल एग्जांपल अगर आपको दो, चलो नाटक तो नहीं देखे होंगे, गुजराती में नाटक तो देखे होंगे ना, उसमें वो रंगला रंगली आते, ता थैया थैया ता थई करके आते ना रंगला रंगली। अगर आप उनको भी अगर थोड़ा आप देखोगे तो वो रंगला रंगली का जो संवाद होता है, मैंने एक दो नाटक देखे उसमें मुझे पता चला कि रंगला रंगली का जो संवाद होता है वो रंगला रंगली के संवाद में आगे की क्या होने वाला है उसकी जानकारी बीज रूप में, बिंदु रूप में होती है। वो रंगला रंगली आधुनिक पूर्व रंग है, बराबर। वो क्या है? आधुनिक पूर्व। तो इस समय सार में क्या किया? समय सार में यही किया कि जो बात अमृतचंद्राचार्य देव को, कुंदकुंदाचार्य देव को आगे कहनी है वह पूर्व रंग की गाथाओं के माध्यम से पूरी कह ही। इसीलिए जो अगर आगे का ना भी पढ़ पाए, अगर पूर्व रंग अच्छे से पढ़ ले तो उसे समय सार की विषय वस्तु समझने में तकलीफ नहीं है, ये कह रहे हैं, बराबर। क्योंकि जो भी आगे कहना चाह रहे हैं वो सब बता दिया। आप अगर देखो कभी लगाओ तो आपको पता चलेगा, निश्चय लगा दिया, व्यवहार लगा दिया, ज्ञायक भाव की स्थापना कर दी, निश्चय व्यवहार की सिद्धि कर दी, ज्ञायक की बात क्यों कर रहे हैं ये बता दिया, आत्मा का स्वभाव कैसा है ये बता दिया, फिर व्यवहार की स्तुति क्या होती है ये बता दिया, फिर उसके बाद में अज्ञानी कब तक रहेगा ये बता दिया, मेरा स्वभाव संचेतन करता है। मतलब जो बात उन्होंने कहना एकत्व की बात कही थी ना कि एकत्व निश्चय करो समूह संवत्व सुंदरो लोए, 38वीं गाथा तक लाते लाते से एकत्व आत्मा की अनुभूति हो गई, संचेतन हो गया, यानी पूरा का पूरा मामला तो सॉल्व हो गया, बराबर। लेकिन सच बताओ, जब कोई चीज रुचिकर लगती है तो और जाने बिना आप रह जाते हो, बारंबार कोई जानने की इच्छा होती है, बारंबार उस चीज को समझने, सुनने, सीखने की इच्छा होती है। बस यही बात, संक्षिप्त रुचि वालों के लिए तो समय सार का पूर्व रंग पर्याप्त है, बराबर, समझ में आया। लेकिन जो गहराई से उस बात को और जानना चाहते हैं उन्हें तो पता ही है कि आगे पढ़ेंगे ही पड़ेगा, और जगत में टेलर देख के हम कहाँ पिक्चर देखना छोड़ देते। हमारी बुद्धि तो ऐसी है कि टेलर देखकर और आकर्षण बढ़ता है कि अब टेलर इतना अच्छा है तो पिक्चर और अच्छी होगी। तो पूर्व रंग में तो अभी एक झलकी बताई थी, वो उसको देखकर जब आपको आत्मा की थोड़ी बहुत महिमा आई है तो जो भद्र जीव होंगे वो तो और महिमा बनता है,
और रुचिवान होंगे और कहेंगे कि अहो अहो धन्य है ये समय सार, हमें तो इसकी चर्चा और सुननी है और समझनी है। तो उनके लिए अब ये नाटक के रूप में बताएंगे। और नाटक में क्या होगा कि एक जीव है, मतलब इस नाटक का लक्ष्य क्या है, नव तत्वों से भेद ज्ञान करके एक ज्ञायक भाव का श्रद्धानुभव। क्या है इस नाटक का हेतु? नव तत्वों का भेद ज्ञान और एक ज्ञायक भाव, वो ही मैं हूं, इसका श्रद्धान अनुभूति। यही इस नाटक का प्रयोजन है। जैसे रामलीला का क्या प्रयोजन होता है कि राम जी सीता जी से मिले, ऐसे ही इस नाटक का क्या प्रयोजन है कि ये ज्ञायक प्रभु अपने में मिले। बराबर समझ में आया? अब वो होगा कैसे तो बताते हैं कि देखो यहाँ क्या कहते हैं। सबसे पहले जीवा जीव अधिकार, तो कैसे नाम लिखा उसमें टीका में क्या लिखते हैं, जीवा जीवाऊ एकी भूतौ प्रविशता। अब क्या हो रहा है इस अध्याय में, क्या किया जाएगा, जो जो दो तत्व हैं, कौन कौन से दो तत्व, जीव और अजीव। ये जीव और अजीव ये दो तत्व हैं और ये दो तत्व एक होकर प्रविष्ट करेंगे। एक होकर प्रविष्ट करेंगे मतलब एक हो नहीं जाएंगे कि लोगों को एक जैसे दिखेंगे। अब आगे क्या होगा कि अजीव को लोग जीव मानते हैं, तो जो परमार्थ को जानने वाले हैं वो ये कहेंगे कि नहीं ये जीव नहीं है, ये अजीव। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला? इसमें क्या हो रहा है इस अध्याय में, मान के चलो कि अपने अंदर में तत्व ज्ञान का मंच लगा है, बराबर, और अब हम भेद ज्ञान करना चाह रहे हैं, तो भेद ज्ञान करोगे किससे? माताएं बहनें भी वो जब पहले छानती बीनती थी ना, तो दो चीजें दिखती थी ना, एक कंकर है और एक गेहूं है, बराबर। तो कंकर को कंकर गेहूं नहीं है इसीलिए उसे बाहर करो, और गेहूं गेहूं है इसीलिए उसका लोट बनाओ। बराबर समझ में आया? बस तो दो चीजें यहां पर दिखाई देंगी। आप अपने अंदर में से देखो, यहां पर कोई बाहर जो दुनिया में जीव अजीव बोले जाते उनकी बात नहीं कर रहे, वो तो प्रत्यक्ष भिन्न है। बहुत सारे लोग शरीर आदि को या फिर बाहर की चीजों में जीवपना मानते हैं, वो तो प्रत्यक्ष भिन्न है, बराबर। यहां तो जो आपके अंदर होते हैं लेकिन वो भी जीव नहीं है, इसके बारे में विचार चल रहा है। देखो जैसे कि ये वाले सब अध्यवसान के भाव, कर्म, अध्यवसान की संतति, शरीर, शुभा स्वभाव, कर्म विपाक, आत्मकर्मो भय, कर्म कर्मयोग, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब जीव मानते हैं कि ये, और ये हम ही मान, हमें इनमें अपनापन दिख रहा है। विचार करके देखो, जब मैं राग द्वेष होता है तो हमें लगता है कि अजीब में हो रहा है, मुझे ही हो रहा है, मुझे हर्ट कर दिया इसने। किसने हर्ट, किसको हर्ट किया? मुझे हर्ट किया, ये मुझे बड़ा प्रिय है, मेरा ऐसा नेचर है, मेरा उदय खराब है, मेरा मन ऐसा कर रहा है। सब जगह क्या जोड़ रहे हो आप सब? मेरा पना, मेरा पना। तो मेरा पना अगर इसमें जोड़ोगे तो मेरा पना कोई दो जगह तो होता नहीं, मेरा पना तो एक ही जगह होता है, या तो आत्मा में होगा या जड़ में होगा, पर में होगा, दो जगह मेरापन नहीं होता। बराबर समझ में आया कि नहीं है? इस श्रद्धा ने ऐसा ही है, ज्ञान अनंत का हो सकता है लेकिन अपना तो एक का ही होता है, या अपने में या पर। बोले नहीं नहीं, हमारा तो पर में बहुत सारे लोगों में अपनापन है, पर में बहुत सारे लोगों में अपनापन है। विपुल भाई भी मेरे अपने हैं, आप भी मेरे अपने हो, सब अपने हैं, तो इतनी सारी जगह अपनापन हो गया। बोले पर में अपना, जिनको अपने में अपनापन नहीं हुआ वो पर में अपनापन खोज रहे,
और जिनको अपने में अपनापन हो गया वो पर में अपनापन खोजते ही भाई कि नहीं। बात ख्याल में आया। इसीलिए ये अधिकार में इसी बात पर जोर दिया जाएगा कि जीव और अजीव को जहां जहां, यहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण वाली बात इतनी ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पहले कहकर आए। अब और भी कुछ बातें, कुछ दार्शनिक मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें लोग जीव मानते हैं, तो उन सब का यहाँ खंडन किया जाएगा। बराबर। देखो यहां से आते हैं अपन हर एक अध्याय का पहला कलश लेंगे। हर एक अध्याय का पहला कलश लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको उस अध्याय संबंधी थोड़ी थोड़ी भूमिका का पता चलेगा। ठीक है ना। देखो, जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्याय पार्षदान। बोलो। आसंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसाद्विशोद्धम स्फुटत्। आत्मा राममनंत धाम महसा दक्षेण नित्योदतम्। धीरोदात्मनाकुलं विलसति ज्ञानं मनोलादयत्। सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या है। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्याय पार्षदान। कि जीवा जीव मतलब जीव और अजीव की, विवेक मतलब भेद ज्ञान की, पुष्कल मतलब उज्ज्वल निर्मल दृष्टि से, दृशा मतलब दृष्टि के द्वारा। ओके, मूल से देखो, ये जीव क्या कर रहा है। जीवा जीव जीव और अजीव की विवेक मतलब भेद ज्ञान पूर्वक पुष्कल दृष्टि के द्वारा प्रत्यायत पार्षदान। कि जो दृष्टि जीव और अजीव को भेद बता रही, और पार्षद, पार्षद समझते क्या होता है? नाटक को देखने वाले कौन होते? दर्शक होते ना। उसको पार्षदा में बैठने वाले सब कहलाते हैं पार्षद। नाटक हो रही हो ना जहाँ पे नाटक, तो नाटक की पार्षदा, पार्षदा मतलब सभा, और सभा में जो जो बैठे वो क्या कहलाए? पार्षद। आपको पता है ना महापौर होता है, और महापौर की क्या होते हैं? पार्षद। ये पार्षद शब्द कैसे बना? कि एक सभा होती थी पहले के समय में, गांव ग्राम सभा, बराबर। उसे संस्कृत में क्या कहते थे? पार्षद, पार्षदा, पार्षदा। और उसमें जो बैठने वाले हैं वो क्या कहलाए? पार्षद। हाँ, परिषद भी उससे बना, पार्षदा परिषद ये सब उससे बने, बराबर। तो अब समझना, आप सब लोग पार्षद। अब इस पार्षद बनने के लिए आपको कोई चुनाव नहीं लड़ने की जरूरत, बराबर। जीव और अजीव के भेद ज्ञान की दृष्टि जिसके अंदर में हुई, बराबर, वो सब देखने वाले पार्षद। समझ में आया? हाँ, आप विचार करके देखो, बिना चुनाव लड़े आपको पार्षद, बाकी तो जगत में पार्षद बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, जहां तक मुझे पता है लाखों का खर्चा हो जाए, लेकिन और बन के भी क्या करना पड़े? खोटे ही काम करना पड़े। यहाँ कह रहे कि पार्षदान प्रत्याय मतलब भेद ज्ञान करा रही। जो जो भी इस जीव अजीव की भिन्न बातों को सुनता है उसे वेद ज्ञान होता है। फिर से देखो, जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायत
मतलब भिन्न करा रही है, यस मतलब जिनको, किनको, पार्षदान को। अब कैसे हैं वो पार्षद लोग? ऐसे कि असंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसाद विशुद्धम स्फुटत। असंसार, असंसार मतलब अनादिથી જે સંસાર ચાલેલો છે એ સંસારમાં નિબદ્ધ मतलब બંધાયેલા છે બંધન વિધિ, કર્મ રૂપી વિધિ એટલે કર્મ, અને બંધન એનાથી જે બંધાયેલા છે, बराबर। ध्वंसाद विशुद्धम स्फुटत, उसके ध्वंस से, कर्मों के संबंध के ध्वंस से जो विशुद्धपना प्रकट हुआ। देखो अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया ना कि आत्मा और कर्म को वेद ज्ञान करके कर्मों का बंधन ध्वंस हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? एक इसीलिए तो कहते ना कि शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान कर लो, बाकी पूरा ज्ञान तिजोरी में बंद कर दो। इतना सा है बस कि आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान, जीव अजीव का भेद ज्ञान, इतना कर लो, बाकी पूरा ज्ञान कहाँ कर दो? तिजोरी में बंद करके रख दो तो चलेगा। और बाकी पूरा ज्ञान किया लेकिन इसका ये काम नहीं किया तो कोई काम नहीं। बात तो सीधी सीधी सी। तो जो व्यक्ति जीव और अजीव का भेद करता है, जो पार्षद देखने वाला, वो असंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसार विशुद्धम स्फुट, कि इनके अनादि काल के बंधे हुए जो कर्म है वो नष्ट हो। अब लोगों को ये बात अभी भी बैठानी बड़ी मुश्किल पड़ती है कि भैया तुम ये जो कर रहे हो, ये करते करते तुम्हारे कर्म कमजोर हो रहे हैं, ये बैठना चाहिए। सच बता रहा हूं, ये विश्वास अंदर में लाओ। सबसे मैं सब अन्य की बात नहीं कर रहा, मैं मुमुक्षुओं की बात कर रहा हूं। आज भी गुरुदेव को सुनने के बावजूद भी हमारी कहीं ना कहीं शुभ राग के प्रति पहचान होता है। इसीलिए जब कोई शुभ रागमयी क्रिया करते हैं तब लगता है कि नहीं विशेष धर्म किया, बराबर। और यहाँ वेद ज्ञान की बातें सुनी तो ठीक है, प्रवचन है, चलता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये चीज को जरा मायने करो आप कि ये आप शिखर जी की यात्रा करो। मैंने एक भाई को देखा कि उन्होंने जब अपने मुख हुई थे, पहली बार रत्नों की प्रतिमा के दर्शन किए तो सबको पेड़े खिलाए। क्या खिलाए? पहली बार रत्नों की प्रतिमा के दर्शन किए तो सबको पेंडा खबड़ा गया। ओहो आज विशेष धर्म। मैंने कहा कि सेठ जी तुम रत्नों के व्यापारी हो, भगवान में भी रत्न ही देते। जड़ के व्यापारी हो, भगवान में भी जड़ से देते। अरे नहीं साहब, विशेष क्या विशेष हुआ? मैंने कहा ठीक है, बनाने वाले को भाव हुआ और ठीक है, अपनी अपनी जगह ठीक है, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा। लेकिन ओहो, तुम्हें पाषाण की प्रतिमा और रत्नों की प्रतिमा में अंतर दिखा, मतलब तुम्हारी दृष्टि जड़ पर है। चेतन रत्न निश्चय रत्नत्रय वो तो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि अगर उस प्रतिमा में अनंत चतुष्टय के रत्न देखे होते तो पाषाण में भी दिख जाते और रत्नों में भी दिख जाते। तो अहो भाव तो दोनों जगह होना चाहिए था। तुरंत लगा कि विशेष किया। शिखर जी की यात्रा कर ली, तुरंत लगा विशेष हो गया। संवत्सरी का प्रतिक्रमण करा, तुरंत लगा कि विशेष हो गया। अरे भाई ये सबसे विशेष है। आप इस बात को समझो, इस बात का भरोसा करो कि जहां पर वेद ज्ञान की बात आए वो श्रेष्ठ धर्म की आराधना है। दुनिया के हजारों काम आप धर्म के नाम पर करो, लेकिन वेद ज्ञान नहीं करो तो कर्मों के बंधन शिथिल नहीं पड़ते। और कुछ मत करो, निरंतर वेद ज्ञान की भावना भाव, तो कर्म धू धू करके जल जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत है। लोगों को बाहरी क्रिया, कोई अभी जी को मैं ऐसा हूं, बराबर थोड़े बहुत व्रत नियम ज्यादा पालन करने लगूं,
16 का भोजन करने लगूं, 3 दिन का मर्यादा का भोजन करने लगूं, कपड़े बपड़े बदल दूं, ये तुरंत अपने बहुत धर्मिष्ठ हो गए, बहुत भाई आ जड़मा धर्म ઠીક છે। શુભરાગ જેટલો જેટલો તમારું થાય, પાપનો રસ જેટલો ઓછો થાય એ સારું છે, પણ સાચો ધર્મ તો પરથી ભિન્ન પોતાના સ્વભાવની આરાધના છે। आज भी सब लेकिन तो वो जब भी धर्म का पैरामीटर लगाएंगे तो वो खाने पीने से लगाएंगे, थोड़े बहुत व्रत उपवास क्रिया से लगाएंगे, और उसमें तुरंत अपनी प्रतीति हो जाती है। हाँ, ये किया मतलब धर्म किया, ये एक्चुअल में कर्तृत्व का संतोष है। जो कर्तृत्व का भाव मन में पड़ा हुआ है, उस कर्तृत्व के विकार के कारण ही जब धर्म को देखते हैं तो धर्म में भी कर्तृत्व सूझता है। मुझे तो इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि गुरुदेव जैसे ज्ञानी मिले, जैसे जिन्होंने 45 साल तक इसके अलावा कुछ और कहा ही नहीं, उसके बावजूद, उनको सुनने के बावजूद भी हमारे संस्कार ढीले नहीं पड़ रहे इस शुभ राग के और कर्तृत्व के ना मोह के, तो बाकी को तो कोई संभावना ही नहीं। समझ में आया? इसलिए थोड़ा गंभीरता से विचार करते हुए चलो कि भैया धर्म क्या है। धर्म ये बाहर का कुछ नहीं है, धर्म तो बाहर से भिन्न अपने आप को देखना, जानना, मानना, अनुभव करना है, ये धर्म। बात समझ में आई कि नहीं? और एक वेद ज्ञान के द्वारा अनंत कर्मों का अभाव हो जाता है, और वेद ज्ञान ना हो और अनंत कार्य करो तो भी अनंत कर्म ही बनते। इसीलिए आप सब लोग अपने अंदर में भरोसा लाओ सबसे पहले कि जहां वेद ज्ञान की बात चल रही हो, जहां वेद ज्ञान की धारा चल रही हो, श्रेष्ठ धर्माराधना का रूप वह, जहां पर जो देखकर आप पर से भिन्न अपने की महिमा लाओ वो श्रेष्ठ धर्माराधना है। जहां पर आप अपने को भूल जाओ तो धर्माराधना नहीं है। ये समझो इस बात को। पंच कल्याणक में जा रहे, शिविरों में जा रहे, बड़े बड़े आयोजनों में जा रहे हैं, लाइट दिख रही, भीड़ दिख रही, खाना दिख रहा, कमरे दिख रहे, लोग दिख रहे, आत्मा नहीं दिख रहा, धर्म नहीं कर रहे, नहीं कर रहे धर्म। बड़े बड़े मंदिर दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रतिमा दिख रही, बड़ी बड़ी बोलियां दिख रही हैं, बड़े बड़े आयोजन प्रयोजन दिख रहे हैं, आत्मा नहीं दिख रही, धर्म नहीं हो रहा। उज्जवल कपड़ों में तो धर्म है नहीं, उज्जवल परिणामों में भी धर्म नहीं है भाई साहब। उज्जवल परिणाम भी मेरे नहीं, ये बात यहां सच्चे धर्म की चल रही, ये मैं हूं, ये मैं। बहुत भाई इस काल में खरेखर कोई पुण्य बाकी रह जाता है तब ये धर्म का मर्म वाणी पर आता, आप समझो, नहीं तो वाणी में भी ना आते। वाणी में भी नहीं है। ये जो आज सुनने को गुरुदेव भी कहते थे, या काड़मा आवाज काने पड़े ना तो पुण्य नो उदय, काने पड़े, ये तो क्या धर्म, गारंटी देता हूं मैं तो। तुम देख लो जितने भी चैनल, जिनवाणी चैनल, आस्था चैनल, पारस चैनल, महावीर चैनल जो भी आ रहे हैं, उसमें कहाँ वेद ज्ञान की बात आती है? समझ में आया कि नहीं आया? ओहो प्रभु, इसीलिए आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान। हाँ, उत्तम सूत्र, आत्म भावना। और ये भावना, ये यहाँ बैठे जो वेद ज्ञान कर रहे हैं ना, ये आत्म भावना, ये कोई बाहर की क्रिया से नहीं व्यक्त हो रही, क्षणवर्ती शुभराग नहीं है। अरे बाहर की क्रिया में नहीं, क्षणवर्ती शुभराग
वो भी मैं नहीं, उन दोनों को एक साथ जानने वाला वो मैं। और ये जब प्रतीति में आया तब अनादि के कर्म बंधन लोग 8-8 दिन के उपवास कर रहे हैं, महीने महीने के उपवास कर रहे हैं, नवाणु कर रहे हैं, समझ में आया? सिद्ध चक्र विधान, इंद्रध्वज विधान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आत्मा की भावना नहीं मार। उपदान करते ना, मेरे ऑफिस में वो सितंबर बहुत प्रसिद्ध है उपदान, उपदान करते। उपदान में क्या करते? सुबह सुबह 100 खमासना, खमासना कितने खमासना? एक नहीं, दो नहीं, कितने? और खमासना तो शायद आप लोग जानते होंगे ना, नहीं जानते होंगे? अच्छा, तो मैं ज्यादा जानने लगा हूँ अब। हाँ, बार बार आप तुम ना जानामी हम जानामी मिच्छामी, तो एक बार बैठेंगे फिर बोलेंगे, फिर उठेंगे, फिर बोलेंगे, फिर बैठेंगे, 100 बार उठ बैठ कर। अब उनको लगता है इससे कर्म खप रहा है, दिमाग में लगा दिया, मोक्ष की माला हो गई साहब। उपदान किया तो क्या एक दिन आहार करे, दूसरे दिन नीवी करे, नीवी करे, नीवी करे मतलब उस दिन भोजन है ना ना એવું નથી, એ તો શ્વેતાંબરમાં તો એ ખબર નથી સ્થાન। હા, નીવી આંબેલનો એક પ્રકાર છે, પણ એ જુદી બહુ પૌષ્ટિક, એમાં છાશ રૂખો સૂકો નથી હોતો, એમાં તો બહુ જ એ લોકો આપે છે, બાદામની રોટલી ને જે ટૂંકમાં કહો ને કે મેક્સિમમ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ દ્રવ્ય એ લોકો આપે। કેમ કે એના એમ લાગે કે ભાઈ એક દિવસ ભૂખે અને પછી આ બધું આ ક્રિયા કરવાની, આ ક્રિયા કરવાની, આ ક્રિયા કરવાની, અને મનમાં એવું છે કે ક્રિયા કરશે તો કર્મ કરશે, અને એટલા માટે એમ કે ભાઈ આ કરતા કરતા એ મોક્ષની માલા એને પહેરી દીધી। ઉપદાન એટલે મોક્ષની માલા। 8-8 વર્ષના છોકરાઓ કરે, 10-10 વર્ષના છોકરાઓ કરે, બરાબર? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? પછી એક દિવસ ઉપવાસ કરો તો બીજી જગ્યાએ બીજા દિવસે એના મા બાપ એને જમાડે કે બેટા ખાઈ લે, ખાઈ લે, પછી આમ કરવાનું, તેમ કરવાનું, આમ જેમ તેમ કરીને, અરે પ્રભુ ઓહો ક્યાં એમ, અને પછી એમ કે ઉપદાન કરે એટલે મોક્ષનો અધિકાર મળી ગયો। પ્રભુ સમજો, આત્મા દાન કરે તો મોક્ષનો અધિકાર મળે। 99 બાર ફરવાની જરૂર નથી, એક બાર આત્માના ફેરા કરી લો, તમારા જગતના ફેરા મટી। સમજો જરા, વસ્તુ આવી છે। વેદ જ્ઞાનની ભાવના જ્યાં નહીં, ક્રિયામાં રસ છે ત્યાં ધર્મ અને જગતમાં આવું એને એટલું મોટો આયો ઉત્સવ કરી દીધું ને શું બતા। मैं जयपुर में क्या कहते हैं, एक हमारे मित्र ने क्या किया, उस समय हमारे करीब 3-4 मित्रों ने 10 दिन के उपवास किए। 10 दिन के उपवास की तो महीने भर तो उनके पारणा चले। आज ये इनके घर जा रहे पारणा के लिए, कल उनके घर जा रहे पारणा के लिए, महीने भर तक पारणा चले। सबको ये लगे कि बहुत बड़ा पुण्य होगा। अरे प्रभु कहाँ है कर्म? और लोगों को लगता है कर्म खिर रहे, अहंकार बढ़ता है, कहते कर्म खिर रहे। प्रभु ये मैं नहीं, वेद ज्ञान की भावना से कर्म खिरते हैं। ये मैं हूं इस भावना से, मिथ्यात्व से तो महान कर्म बनते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है यार? जगत में सच बता रहा हूं, क्रिया और शुभराग का जोर ऐसा है कि सत्य धर्म का स्वरूप बिल्कुल दब गया। वेद ज्ञान की भावना लोगों को नहीं समझ में आती। धर्म का पहला पाठ क्रिया से समझता है और पूर्णता परिणामों पे समझता है, और अभिप्राय और सिद्धांत की बात तो किसी को ख्याल में नहीं आती। हाँ, और क्या ये तुरंत मतलब कैश का मामला होता है ना, यहाँ क्रिया करे वहां यश मिले, यहाँ क्रिया करे वहां यश मिले। अब श्रद्धान के नाम पे आप वर्षों तक एक आत्मा की भावना करो तो किसी को पता ही नहीं चले, और किसी को पता नहीं चले तो हम अपने आप में इतने कमजोर होते हैं कि हमें ही डाउट होने लगता है हमारे ऊपर कि पता नहीं ढंग का कर रहे कि नहीं कर रहे। वही तो धर्मात्मा कह नहीं रहा। तुम क्यों अपने आप में ये अधीर बनते हो?
ये जगत के पैरामीटर इतनी जल्दी नहीं सुधरेंगे। आप जिंदगी भर आत्मा आराधना करो, किसी को धर्मात्मा हो पता नहीं चलेगा, और एक दिन कपड़े बदल लो, पूरा जगत बाबा बाबा कहने लगेगा, चाहे वो बाबा कालीचरण ही क्यों ना। भाई मार्केटिंग हो गया, धर्म मार्केटिंग है क्या? जिसको भी बाबा बनना है दाढ़ी बढ़ा ले, वस्त्र बदल ले, मोटा तिलक कर ले, जटा जूट कर ले, अलग टाइप का कुछ करे, कुल मिला के बात ही है। दो चार अपने जैसे कि नेता लोग रखते ना आगे पीछे, ऐसे दो चार अपने बाजू बाजू शिष्यों को रखे, दूसरों को बोले कि भैया तुम मेरा बखान करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, जॉब है। ये बाबागिरी नहीं चलेगी भाई, ये बाबागिरी नहीं चलेगी। तुम्हें जगत में धर्मात्मा दिखना नहीं है। जो धर्म को समझे उन्होंने धर्म की जो परिभाषा दी है उसको स्वीकार कर। मैं अन्य से अपेक्षा नहीं रखता, मैं सबसे पहले अपने और आप सब लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप पहले वेद ज्ञान की भावना और उसके बल को समझो, उसके गौरव को समझो। आज आप इस बात में दृढ़ हो कि कर्म खपेंगे तो वेद ज्ञान की भावना से खपेंगे। इसीलिए अगर मुझे संसार का अभाव करना है तो कुछ और करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले क्या करना है, वेद ज्ञान की धारा धारा। मजबूरी का वेद ज्ञान नहीं कह रहा, अब चला गया तो भैया मेरा अब चप्पल मेरी है, चली जाए, जूते कोई नीचे में, हम क्या कहेंगे, सारू पनौती गई, बीजू શું વિચારી શકો છો તમે? હે રોગ આવી, હવે શું કરીએ, પાપનો ઉદય આવ્યો। એટલે ભાઈ જ્યારે રોગ પાપનો ઉદયથી છે તો આરોગ્ય પણ પુણ્યના ઉદયથી છે। જેમ પાપનો ઉદય મારો નથી એમ પુણ્યનો ઉદય પણ મારો નથી। બધા માણસ તો જેમ પાપના ઉદયમાં તમે વેદ જ્ઞાન કરો છો, હું તમારાથી અપેક્ષા રાખું કે જ્યારે બધું સારું હોય ત્યારે પણ એમ જ વિચાર કરવાનું કે બધું સારું છે પણ એ મારું નથી અને મારા કારણથી નથી। જ્યારે ખોટું થાય ત્યારે કેમ યાદ કરો છો? હવે શરીર ક્યાં મારું છે, હવે પાપના ઉદયના કારણથી છે। તો જ્યારે શરીર સારું હોય છે ત્યારે ત્યારે મારું છે, મારા કારણથી છે। આ ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ કહેવાય। આ શું કહેવાય? આપણા અંદરમાં ભરેલો છે। જેસ લેવામાં મારો અને જ્યાં આપણું બસ ના ચાલતો હોય ત્યાં લઈ આવો છેલ્લે કર્મને ને યોગ્યતાને ને હોનહારને ને ભગવાનને ને આ ને તેને જેને લાવવું। પાપનો ઉદય જ્યારે મારું નથી ને મારા કારણથી નથી, તો પુણ્યનો ઉદય સારું છે પણ એ મારું નથી અને મારા કારણથી નથી। એ પરમાણુ, શરીરના પરમાણુ જો આજે ઊભા છે તો એ બધા જ પરમાણુ પોતાની લાયકાતથી ઊભા છે। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? હા, સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા ભાઈ? આવે છે ભરોસો? આવે છે? નહીં લાગતું 24 કલાક માટેનો જે ડ્યુટી છે આપણી આ કાર્ય છે ભાઈ। કર્મના અભાવની વસ્તુ આપણા અંદરમાં પડેલી છે, એ અહીંયા બતાવે છે। પછી જો નીચે શું કહે છે, હા જ્ઞાની શું જોયે છે પછી કે આત્મા રામ અનંત ધામ મહેસા અધ્યક્ષેણ નિત્યોદિતમ। હા હા, આત્મા રામ અને કેવો છે આત્મા રામ? અનંત ધામ, જેનો પ્રકાશ કેવો છે? અનંત અનંત છે। અધ્યક્ષેણ મહેસા નિત્યોદિતમ, એ આત્મા રામ છે નિત્ય પ્રકાશવંત છે અને ઉદિત છે। અને ધીરોદાત્તમ, ધીરોદાત્તમ છે। અનાકુલમ વિલસતી જ્ઞાનમ મનોહરાધ્યત, કે આવો ધીરોદાત્ત જે અનાકુલ જ્ઞાન છે એ મને શું કરે છે? આહલાદિત કરે છે, નિરાકુલ કરે। હવે અહીંયા એક ધીરોદાત્ત શબ્દ આવ્યો છે, એ થોડુંક સમજવું છે।
એના પાછળનું એક ખાસ કારણ છે. ધીરોદાત્ત તો જ્યારે કોઈ નાટક હોય ને નાટક, તો નાટકમાં નાયક કેવો હોવો જોઈએ. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં બધાના લક્ષણો આપ્યા છે કે નાયક કોણ હોય. આજની જેમ નથી હોતો. આજે વિલનને પણ કેવી રીતે બતાવવામાં આવે છે? નાયકના રૂપે બતાવવામાં આવે છે. અને નાયકને છિછોરા જેવો ગણવામાં આવે. આજનો પેરામીટર પહેલાનો હતો. પહેલા નાયક એટલે ધીર વીર ગંભીર, જેનો વ્યક્તિત્વ નિર્મલ હોય, ઉજ્જવલ હોય. તમે રામજીનો વ્યક્તિત્વ જો કે અર્જુનનો વ્યક્તિત્વ જો કે કૃષ્ણ, જેનો પણ તમે વ્યક્તિત્વ જોવા જાઓ તો ત્યાં શું હોય? ધીરો એક એમના અંદરમાં એક ધીરપના, ઔદાર્યપણું દેખાશે. અને ધીરોદાત્ત નાયકને શ્રેષ્ઠ નાયક કહેવામાં આવે. અલગ અલગ પ્રકારના નાયક હોય ને, નાયકના પ્રકારો છે. અત્યારે ફરીથી બધું આજે મારો વિષય ચાલે છે, સાહિત્યાચાર્ય છે ને મારો, તો હવે ક્યાં સુધી એ વસ્તુ તમને કહું, પણ પાછું તો જ વસ્તુ કે અલગ અલગ જાતના કેટેગરાઇઝેશન હોય છે નાયકોના. એમાં ધીર ઉદાત્ત હોય, ધીર લલિત હોય, ધીર પ્રશાંત હોય, ધીર ઉદ્ધત હોય, બરાબર. પણ એમાં શ્રેષ્ઠ નાયક કોણ છે? ધીરોદાત્ત. આપણે સમજીએ રામજીની જેમ, જગતમાં રામજીનું વ્યક્તિત્વ કેવો છે? ધીરોદાત્ત. તો એ કહે છે આત્મા એવો ધીરોદાત્ત. એટલે એનાથી એમ કહેવા માંગે છે કે આ સમયસાર નાટકનો નાયક કોણ છે? એ ધીરોદાત્ત ત્રકાલીધુ પ્રભુ નાયક ભગવાન. એ માટે અહીંયા ધીરોદાત્ત શબ્દ વાપરો કે નાયક વગર તો નાટક ના હોય ને. નાયક વગર નાટક કોણ? તમે પિક્ચર આવે તરત પૂછો કોણ હીરો કોણ, બરાબર. એમ કે આ આખી જે અમે નાટક કરીશું એ નાટકનો નાયક કોણ? બોલે ધીરોદાત્તમ અનાકુલમ બિલસતી જ્ઞાનમ મનોહલાદયત. કે જે ધીરોદાત્ત અનાકુલ સ્વરૂપ જે જ્ઞાન છે, બરાબર, એ હું જ્ઞાન શું કરે? વિલાસ કરે છે. એટલે એક ગાયક ભાવ એ સમયસારનો નાયક. ખબર પડી? સમયસારનો નાયક કોણ છે? એક નાયક ભાવ. એ વળી પાછું કોણ? એ હું. એમાં અપનત્વ કરો, એમાં તૃપ્ત થઈ.